नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। इस बार नवंबर में कुछ राशियों की किस्मत है बहुत ज्यादा चमकने वाली है तथा इन 12 राशियों में से कुछ राशियों पे लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होने वाली है और जो व्यक्ति मासिक राशिफल जानने के इच्छुक हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही उपयुक्त होने वाला है। इस बार नवंबर के महीनों में ग्रहों की चाल की दृष्टि से यदि देखा जाए तो बहुत ही विशेष है। इस महीने दिवाली और धनतेरस भी हुई है तथा साथ ही साथ शिक्षा, कैरियर और जॉब तथा दाम्पत्य जीवन और आपके लव रिलेशन तथा वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे आदि आदि ऐसी ही बातों के बारे में आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जाते जाते यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपकी कौन सी राशि है। तो चलिए जानते हैं कि नवंबर महीना ग्रहों की चाल की दृष्टि से कैसा है और किन किन राशियों के लिए विशेष फलदायी है। पहली है मेष राशि। नवंबर माह में कार्यों को पूरा करने के लिए आपको संघर्ष अधिक करना पड़ सकता है तथा आपको अपनी वाणी को बहुत ही संभाल करके बोलना पड़ेगा क्योंकि आपकी वाणी से कोई भी अपशब्द ना निकले, इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। अगर देखा जाए भारत देश के हिसाब से तो परिस्थितियां जो चल रही हैं उस समय आपको अपने आप को बदलना होगा, आपको आराम को त्यागना होगा। अगर आप किसी ऑफिस में नौकरी करते हैं तो फिर आपको तो बहुत ही सोच समझ करके ही चलना पड़ेगा क्योंकि यदि आपकी एकाग्रता भंग हो जाएगी तो आप अपने कार्य को कर नहीं पाएंगे। इसलिए आप अपने कार्य में एकाग्रता को बरतें। यदि आप व्यापारी वर्ग से हैं तो आपके भी व्यापार में बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। आप कोई नया व्यापार करने के बारे में सोच रहे हैं तथा लोगों से बात कर रहे हैं। यदि आप ऐसा कर रहे हैं, यह महीना आपके लिए नए व्यापार के लिए जो भी आप किसी से सलाह ले रहे हैं तो वह सलाह आपके काम आ सकती है। वाहन चलाने में आपको बहुत ध्यान रखना होगा, चोट और दुर्घटना होने की संभावना है। आपको आग से भी दूर रहना होगा क्योंकि यह महीना आपके लिए अग्नि से कोई दुर्घटना होने की संभावना है। आपके पारिवारिक कलह होने की भी संभावना है, इसलिए आपको अपने घर में सामंजस्य बना करके रहना चाहिए। छोटी छोटी बातों को आपको इस बार ध्यान नहीं देना है, नहीं तो बड़ी बात हो जाएगी और वाद विवाद में आपके बड़ी लड़ाई भी हो सकती है। इसलिए घर परिवार में आपको छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना पड़ेगा। यदि आप प्रेम विवाह करना चाह रहे हैं तो उसमें आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, सोच विचार करके आप फिर प्रेम विवाह के बारे में सोच सकते हैं। दूसरा, वृषभ राशि। नवंबर माह वृषभ राशियों के लिए अच्छा साबित हो सकता है परंतु आपको अपनी गोल पर फोकस करना होगा, साथ ही साथ बहुत मेहनत करनी होगी, तभी आपको अच्छा परिणाम प्राप्त हो सकता है। आपकी सामाजिक मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। आपको 16 तारीख तक अपने शत्रुओं से सजग रहने की सलाह दी जाती है। आगे आपको विशेष रूप से फिर भी पूरे महीने ध्यान रखना है। शत्रु आप पर घात लगाए बैठे हुए हैं, इसलिए आप शत्रुओं से विशेष सावधान रहिएगा। इस समय यदि आप कोई नौकरी कर रहे हैं तो आपको अपने आप को अपडेट करने का वक्त आ गया है, इसलिए आपको कुछ न कुछ अतिरिक्त योग्यता अवश्य ग्रहण करनी चाहिए। इस महीने आपके ट्रांसफर होने की भी संभावना बनी हुई है। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो हो सकता है आपका ट्रांसफर हो जाए, लेकिन यह परिवर्तन जो होगा वह आपको लाभदायक ही सिद्ध होने वाला है, उसमें कोई नुकसान नहीं दिख रहा है। यदि आप व्यापारी वर्ग हैं और आप किसी से मिलकर पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो आपको तालमेल बना करके चलना पड़ेगा क्योंकि आपस में लड़ाई झगड़ा होने की संभावना दिख रही है। यदि आप कोई धार्मिक चीजों से संबंधित व्यापार कर रहे हैं तो उसमें लाभ होने की पूरी संभावना है। यदि आपको कोई गलत आदत है जैसे किसी प्रकार का नशा, शराब, जुआ आदि, तो आपको इसके प्रति विशेष सजग रहना होगा, नहीं तो आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। यदि आपके परिवार में कोई आपसी रंजिश चल रही है या कोई मनमुटाव चल रहा है तो आपको यह महीना बहुत अच्छा है। इस महीने में आप उसे समाप्त कर सकते हैं। अपने परिवार में जो मनमुटाव चल रहा है उसे दूर कर सकते हैं। प्रेमी युगल में आपस में यदि कोई झगड़ा है तो वह भी आप निपटा लें और अपने रिश्तों को बनाने की पूरी कोशिश करें, नहीं तो आपका रिश्ता टूट सकता है।
तीसरी है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए नवंबर माह काफी अच्छा होगा, लेकिन आपको 12 तारीख के बाद कुछ न कुछ तनाव व अकेलापन महसूस होने लगेगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो ऑफिस में आपको कुछ न कुछ नया काम मिल सकता है। ऑफिस में नए किसी सहकर्मी की जिम्मेदारी व कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको दिया जा सकता है, जो कि आप उसे प्रसन्नता से लें और उसको पूर्ण रूप से करें। इससे आपकी उन्नति होने की संभावना है। 20 तारीख के बाद आपका जो भाग्य है वह आपकी आजीविका के लिए अच्छा साबित होगा। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो धन लाभ होने की आपको विशेष नए रास्ते खुलेंगे तथा इस धन लाभ प्राप्त करने के लिए आपको अपने बिजनेस का पूरा प्रचार प्रसार अवश्य करना चाहिए। इस राशि के युवाओं को कार्य न बनने पर निराशा हो सकती है, परंतु वो निराश न हो, आगे उनके कार्य जरूर बनेंगे। आपके स्वास्थ्य के लिए भी यह महीना बहुत सजग रहने का है। यदि आप गर्भवती महिलाएं हैं तो आपको अपने आहार में कोई भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए और आपको भरपूर नींद भी जरूर लेनी चाहिए। इस महीने आप अपने परिवार के साथ किसी यात्रा पर जा सकते हैं। यदि आपका कोई प्रेम संबंध है तो आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए। चौथी कर्क राशि। नवंबर माह में आपको यह विशेष ध्यान रखना है कि आपके जो संबंध है वह बिगड़ने ना पाए, इस ओर विशेष ध्यान दें। साथ ही साथ आपको अपने दिमाग को पूरा शांत रखना होगा, नहीं तो कोई बड़ी बात हो सकती है। आपके अंदर जो नकारात्मकता है वह पूरी तरह से निकाल दें, नहीं तो आपका ही नुकसान होगा। यदि कोई व्यक्ति सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहे हैं या कंप्यूटर से जुड़े किसी काम या प्रोजेक्ट में लगे हैं तो आपको विशेष सतर्कता बरतनी होगी, नहीं तो जो आपको प्रोजेक्ट दिया गया है उसमें यदि आपने लापरवाही बरती तो फिर आपका नुकसान हो सकता है और आपकी नौकरी में भी समस्या आ सकती है। यदि आप व्यापार करते हैं तो आपको इस महीने आय में बढ़ने की पूरी संभावना है। 26 तारीख के बाद से व्यापार में यदि कोई प्लानिंग करेंगे तो वह सफल होगी। विशेष तौर से युवाओं के लिए यह माह बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। यदि आप हृदय रोगी हैं तो आपको चिंता करने से बचना होगा और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। आपको अपने छोटे भाई बहन के स्वास्थ्य के प्रति भी विशेष ध्यान रखना होगा। यदि आपके परिवार में किसी का जन्मदिन है तो उसे आप उपहार अवश्य दें। आपके पिता की ओर से आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा एवं उनका मार्गदर्शन आपकी सफलता में काम आएगा। यदि आप प्रेमी युगल हैं तो आप इस प्रेम संबंध में हैं तो आप विवाह के बंधन में बंध सकते हैं। 5वां सिंह राशि। नवंबर माह सिंह राशियों वालों के लिए नई नई सफलताएं मिल सकती हैं। इस माह कलात्मक बोलने वाले और वरिष्ठों का सानिध्य आपको सफलता दे सकता है। छोटी हो या बड़ी कर्तव्य का आपको निर्वाह करना ही पड़ेगा। यदि जो व्यक्ति नई नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको बहुत अच्छी तैयारी करके तब इंटरव्यू देना चाहिए, तो आपको 20 तारीख के बाद शुभ समाचार मिल सकता है। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो आपके प्रति ऑफिस में षड्यंत्र रचा जाएगा। आपको इन सब चीजों पर ध्यान जरूर देना चाहिए। यदि आप फुटकर व्यापारी हैं तो इस माह आपको बहुत लाभ होने वाला है और जो बड़े व्यापारी हों उनको अधिक निवेश करने से बचना चाहिए। युवा इस महीने अपनों के बीच यश पाएंगे, मगर आपको अपने सबसे प्रिय से कोई भी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। अपनी हेल्थ को ध्यान रखते हुए इस महीने आप बाहर के भोजन ना करें। खास तौर से डॉक्टर ने जिस परहेज को बताया है उसे पूर्ण रूप से पालन करें। अपने परिवार के साथ मिलकर के धार्मिक कार्य करना चाहिए। आपको अपनों से कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। यदि आप प्रेम संबंध में हैं तो उस पर कोई न कोई विवाद अवश्य होगा, इसलिए विवाद से दूर रहें। यह विशेष तौर से महीने के 15 तारीख तक आपको ध्यान रखना है। 6वां कन्या राशि। नवंबर माह में कन्या राशि वालों की बुद्धि बहुत काम करेगी और आपके ज्ञान में भी बढ़ोतरी होगी। यदि आप जनसंपर्क बढ़ाना चाहते हैं तो यह माह आपके लिए अच्छा रहेगा। सरकारी नौकरी वालों के लिए 16 तारीख तक कार्य की बहुत ज्यादा अधिकता रहेगी तथा जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं उन लोगों को अपने बॉस की बात को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जो व्यापारिक वर्ग से किसी विशेष वस्तु को बनाते हैं तो उनको अपना व्यापार बढ़ाने के लिए यह माह अति उत्तम है। युवा वर्ग यदि विदेश में नौकरी पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उन्हें भी इस महीने शुभ समाचार मिल सकता है। आपका सेहत इस महीने सामान्य रहेगी। ऐसे में अपने दिमाग पर इधर उधर की बातों का ख्याल ना करें
और अपने घर की विशेष सजावट करें जो कि आपके कार्य के लिए फलदायी होगी। प्रेम संबंध यदि आपका है तो आप एक दूसरे को ज्यादा समय दे पाएंगे। 7वां तुला राशि, इस महीने आपको अपने क्रोध पर पूर्ण नियंत्रण करना चाहिए तथा जो भी आधे अधूरे कार्य हैं उन्हें पूर्ण करने में ध्यान देना चाहिए। आपको कोई भी कार्य करते हैं तो विशेष सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो आपके जो सहकर्मी हैं उनके साथ आपका मनमुटाव या लड़ाई झगड़ा हो सकता है। व्यापारी वर्ग के लोगों को अपने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए बहुत ही प्यार से बात करनी चाहिए जिससे कि उनको बड़ा मुनाफा हो सकता है। विद्यार्थी वर्ग इन दिनों एक दूसरे की कमी और नीचा दिखाने के बजाय अपने अभ्यास और परीक्षा में विशेष ध्यान दें। तुला राशि वालों को इस महीने गिरकर चोट लगने की संभावना है, इसलिए आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। इस महीने आपको अपने बच्चों के दांतों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। 15 तारीख के बाद आपके पिता को अभी स्वास्थ्य खराब हो सकता है, इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि आप प्रेम संबंध में हैं तो फिर आपको एक दूसरे के प्रति कोई भी तीखी वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए या एक दूसरे को अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, नहीं तो आपका रिश्ते में दरार पड़ सकती है। 8वां वृश्चिक राशि, नवंबर माह आर्थिक स्थितियों को बहुत अच्छा करने वाला है, इसलिए आप कोई यदि निवेश करना चाहें तो इस महीने आप निवेश कर सकते हैं। यदि आप कोई नौकरी पेशा वाले हैं तो आपको आजीविका के क्षेत्र में आपका सम्मान बढ़ेगा तथा आपको 15 तारीख तक कोई भी ऑफिशियल टूर पर जाना पड़ सकता है। यदि आप सरकारी विभाग में कार्यरत हैं तो आपको कोई भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। इस माह बिजली से संबंधित व्यापारियों को आर्थिक मामलों में काफी अच्छा मुनाफा होने वाला है। युवा वर्ग वालों को जो विदेश जाने की सोच रहे हैं उनको सफलता प्राप्त होगी। आपको इस महीने पैरों में दर्द हो सकता है तथा शरीर में कमजोरी महसूस होगी। इसी तरह की समस्याओं के प्रति आपको सचेत रहना चाहिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी गिरावट होने की संभावना है। यदि आप मकान, भूमि या वाहन खरीदना चाहते हैं तो यह माह आपके लिए अति उत्तम है। यदि आप प्रेम संबंध में हैं तो फिर आपके बीच टकराव होने की परिस्थितियां दिख रही हैं। आपस में मनमुटाव हो सकता है, इसलिए संबंधों में विशेष सावधानी बरतें। 9वां धनु राशि, नवंबर माह में आपके सुखों में वृद्धि होने की संभावना है तथा दूसरी ओर आपकी ग्रह की जो स्थिति है उससे आपका आलस्य भी बढ़ सकता है। जो लोग लोन लेने चाहते हैं उनको इस माह में लोन मिल सकता है। ऑफिस में आप यदि मन लगाकर काम करेंगे तो आपकी पद प्रतिष्ठा व मान सम्मान में विशेष वृद्धि होने की संभावना है। साथ ही साथ आपको कंपनी प्रमोशन भी दे सकती है। लेकिन आप जो भी महत्वपूर्ण कार्य है उसके लिए विशेष प्लानिंग बना करके फिर कार्यों को अंजाम दें। यदि आप व्यापारी हैं तो आपके कार्यों में तेजी दिखाई देगी। यदि आप ट्रांसपोर्ट व्यापार से संबंधित कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें आप अधिक मुनाफा कमाएंगे। इस राशि के युवाओं को साहस और पराक्रम से ही सफलता मिलेगी, यानी मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। इस महीने सेहत का भी विशेष ध्यान रखें, लेकिन जो आपके तत्कालीन रोग हैं उससे आपको छुटकारा मिलेगा। यदि इस राशि के शुगर के कोई पेशेंट हैं तो उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपके परिवार में आपसी सद्भाव व तालमेल बढ़ेगा। आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनके भी उन्नति के योग बन रहे हैं। यदि आप कोई प्रेम संबंध स्थापित करना चाहते हैं तो आपका कोई नया प्रेम संबंध जुड़ सकता है। 10वां मकर राशि, नवंबर माह आपके उत्साह को कम नहीं होने देगा। आपको मानसिक रूप से विशेष प्रसन्नता मिलने वाली है, इसलिए अपने मन को खुश रखने का प्रयत्न करें। नौकरी पेशा वालों को इस महीने कामकाज में सफलता प्राप्त होगी। साथ ही 16 तारीख तक आपको विशेष रूप से धैर्य बना के रखना होगा, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यदि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें तनातनी हो सकती है या लड़ाई झगड़ा हो सकता है, इसलिए आपको अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके तब व्यापार करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति वित्त से संबंधित व्यापार कर रहा है तो उसको सोच समझ करके बड़े लोन पास करने चाहिए या देने चाहिए। यदि कोई सेना में जाने की और मैनेजमेंट की तैयारी कर रहा है तो उस युवाओं को सफलता
मिलने की पूरी संभावना नजर आती है। आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा। इस महीने आपको कमजोरी और थकान जैसी स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। इस महीने आपको संतान प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। आपको अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करने का अधिक मौका मिलेगा। इस महीने प्रेमी युगल माह के मध्य तक एक दूसरे पर अधिक भरोसा बनाए रहेंगे, नहीं तो आपका कोई तीसरा व्यक्ति आकर के आपके प्रेम संबंध में दरार डाल सकता है। 11वां कुंभ राशि। नवंबर माह में ग्रहों की स्थितियां अच्छे अवसर प्रदान करने वाली है, जिसके लिए आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। माह के तीसरे सप्ताह से आप पर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ जाएगा, इसलिए विशेष रूप से इसके लिए तैयार रहें। जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं उनको पदोन्नति मिलने की संभावना नजर आती है। आपको अच्छा बोनस मिलने की संभावना भी है। आप इस महीने अपनी नौकरी बदल भी सकते हैं। कोई नया कपड़ों का व्यापार शुरू करना चाहता है तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा समय है, वो कपड़ों का व्यापार शुरू कर सकते हैं। इस राशि के जो युवा वर्ग हैं उनके अधूरे कोर्स या फिर पढ़ाई को पूरा करने पर पूरा फोकस बनाना होगा, नहीं तो सफलता हाथ नहीं लगेगी। इस राशि के लोगों को अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इस राशि के लोगों के गर्दन के ऊपरी भागों में परेशानी या कोई न कोई बीमारी होने की संभावना है, इसलिए आपको योग और फिजियोथेरेपी का सहारा लेना चाहिए। इस महीने यदि आप अपने घर का इंटीरियर बदलना चाहते हैं तो यह माह आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो यह महीना आपके लिए अच्छा है। 12वां मीन राशि। मीन राशि वालों को मानसिक रूप से बहुत जूझना पड़ेगा, यानी मानसिक परेशानियां आ सकती हैं और यह मानसिक परेशानियां 20 तारीख के बाद से कम हो जाना शुरू होंगी। अतः आप अपना विशेष ध्यान रखें, किसी बात पर एकदम से गुस्सा ना हो। यदि आप कोई धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं तो इस महीने आपको कर लेनी चाहिए। वैसे धार्मिक यात्रा की स्थिति लंबे समय तक है, परंतु इस महीने जाना विशेष शुभ है। यह माह आपके लिए लाभदायक एवं उन्नति वाला होने वाला है। इस कारण आप अपने मन को नकारात्मकता में ना भरें, सकारात्मक ऊर्जा के साथ कार्य करें। जो लोग नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं उनको महीने के मध्य से अपने प्रयासों में तेजी लानी होगी। व्यापारिक वर्ग वालों को मुनाफे के चक्कर में ज्यादा माल डंप नहीं करना चाहिए। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक सामान के व्यापारी हैं तो आपकी बिक्री में अच्छा मुनाफा होने की संभावना है। हालांकि आपकी शारीरिक स्थिति इस महीने कष्टदायक हो सकती है, आपको कब्ज की बीमारी हो सकती है, इसलिए विशेष ध्यान रखें। जो महिलाएं शिक्षा से संबंधित कोई कोर्स करना चाहती हैं वो इस महीने शुरू कर सकती हैं। यदि आपका कोई प्रेम संबंध चल रहा है तो आप एक दूसरे का सहारा बने, तभी आप प्रेम संबंध में सफल हो सकेंगे। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि यह जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा यह वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक में शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपकी राशि कौन सी है। धन्यवाद।